जापान में और जापान के हिरोशिमा में G7 क्वाड का मीटिंग हो रहा है, 7 सदस्य देश का। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, G7 का और क्वाड का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन भारत को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये चले भी गए हैं 3 देशों की यात्रा के साथ जापान में। इनका भव्य स्वागत हो रहा है। ये भारतीयों की पहचान है। और जापान और भारत दोनों पहले ब्लैक थे। दक्षिण अफ्रीका पहले उस शताब्दी में, अब तो इस शताब्दी में तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन था दुनिया में, गोरा और काला ही थे जापान, इसलिए हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। लेकिन आज गोरा और काला का संबंध नहीं रहा। आज चाइना का जो कोरोना का इजाद है, विश्व को हम ध्वस्त कर देंगे। इनके सहयोगी हैं पुतिन साहब, इनके सहयोगी हैं किम जोंग साहब, हमारे पड़ोसी और छोटा भाई पाकिस्तान है। लेकिन आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप अच्छे आचरण के व्यक्ति हो, कोई भी देश हो, कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अगर अच्छे आचरण रहेगा तो आपको अच्छा ही होगा। पाकिस्तान कुछ दिन पहले इसी महीने में मई के शुरू में ही आतंकवादी को खूब भेजा। हमारे 5 अप्रैल और मई में 19 जवान हमारे शहीद हुए थे। भारत ने बदला लिया, यह लिया वह लिया, लेकिन हमारे जवान को आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, जो वहाँ पर 2 तरह का आतंकवादी कोई नहीं होता है। वहाँ का नागरिक, पाकिस्तान में कोई आतंकवादी नहीं होता है। वर्दी उतार दिया, कहा कि तुम आतंकवादी जाओ, सेना में जाएगा तो बहुत तरह का नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की नीति हो जाएगा। इसलिए वर्दी उतार दिया और भेज दिया आतंकवादी बना करके भारत में। चाइना बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक, और जितना भी भारत में विमान गिरता है उसके पीछे चाइना ही है। आज चाइना के आँख से आंसू बह रहा है। उसका हिंद महासागर में वह तो कहता है 39 आदमी था, क्रू मेंबर और वहाँ का सैनिक और नेवी और कौन यात्री थे नहीं थे, वह जासूसी विमान था। आज से 4 मंथ पहले श्रीलंका गया था। और भारत में जो परीक्षण करता है, भारत का इसरो और बहुत सारा संगठन और बहुत सारा, तो उस पर निगरानी के लिए उसका जासूसी विमान था। बहुत दबाव के बाद वह श्रीलंका के समुद्र से, श्रीलंका के नज़दीक में वह था, भारत का जासूसी करता था। आज वह डूब गया और उसे तकनीक भी नहीं है निकालने का। अब चीन तो कुछ बता नहीं सकता है कि 39 से मरा कि 400 मरा। और पाकिस्तान जल रहा है इमरान खान को वहाँ पर भारत के विरुद्ध में खूब प्रदर्शन कर रहे थे भारत में, और भारत के विरुद्ध में पाकिस्तान में खुद जल रहा है अपने आग से। और वहाँ के इमरान खान
के ऊपर यह आरोप लगाया उनके घर में आतंकवादी हैं। उनके घर में आतंकवादी क्यों हैं? उनके घर में आतंकवादी नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के सहारे वर्दी उतार दिए और आतंकवादियों के सहारे सत्ता चलाते हैं। आज वो सत्ता से में नहीं है और पाकिस्तान का इतिहास है। अगर इमरान खान साहब को इसमें अपील, अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा, नहीं तो आज तक के इतिहास में पाकिस्तान में रिटायर्ड प्रधानमंत्री को खोजेगा तो नहीं मिलेगा। रिटायर्ड प्रधानमंत्री सब कुछ मिलेगा पाकिस्तान में, लेकिन रिटायर्ड प्रधानमंत्री को खोजने से नहीं मिलेगा। मुशर्रफ साहब को देखे, नवाज शरीफ साहब को देखे। मुशर्रफ साहब को तो मिट्टी भी नसीब नहीं हुआ पाकिस्तान का। नवाज शरीफ साहब को कैसे कैसे तंग किया गया, वे आज ब्रिटेन में हैं। और भारत विरोधी चाइना का हिंद महासागर में जहाज डूब गया। वह जासूसी विमान था नेवी का और बहुत बड़ा। तो यह दुनिया को यह देखना होगा, पाकिस्तान को खास करके, और दुनिया की जो बहुत सारे देश हैं जो चाइना से बहुत हमदर्दी रखते हैं। मैंने पहले कहा था बच्चे को खिलौना दे दीजिए बड़ा बड़ा, वह आश्चर्यचकित हो जाएगा वह ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। चाइना का सारा हथियार ही डुप्लीकेट है, जिसका जासूसी विमान और जिसका हिंद महासागर में युद्धपोत था कि नेवी का जहाज था, क्या था और कितना था, वह डूब गया। उसको निकालने तक की तकनीक उसके पास में नहीं है। भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझिए। हमारे रामचरितमानस में है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, जो जस देवता तस पूजा, जस देवता तस पूजा होता है हमारे सनातन धर्म में। हमारा चीन कोई बहुत बड़ा हितैषी नहीं है और आप उतना ही मदद करें चाइना को उसका जहाज़ को निकालने के लिए। हमें अपनी ताकत को नहीं झोंकनी चाहिए। वह हमें सिर्फ दर्द दिया है और आपको कैसे कहे आप तुरंत भेज देते हैं, आदेश दे देते हैं। ये गलत है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। चाइना से हमारे क्या हमदर्दी है? चाइना ने कोरोना का इजाद किया, पूरे भारत में कितने लोग मरे, अमेरिका में कितने लोग मरे। और जो चाइना हमारे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और को कहता है कि हम भारत का नहीं है, वह चाइना का है। हम उससे दुश्मनी ही सही, दोस्ती से, नकली दोस्ती से दुश्मनी ही सही अच्छा होता है। इसलिए भारत को बहुत अधिक मदद करने की आवश्यकता नहीं है और चाइना को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें किसी प्रकार का हमदर्दी पाकिस्तानी से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका 1971 में पाकिस्तान की 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किया था, तो भारत से समझौता हुआ था। तो अली जुल्फिकार भुट्टो साहब ने कहा था विमान में, जब तक विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान रहेगा, हम 1000 वर्ष तक, हम सेना से हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं भारत से, लेकिन 1000 वर्ष तक हम जिहाद पैदा करेंगे। तो हमें जिहाद पैदा करने के लिए पाकिस्तान बैठा हुआ है। इसलिए उनके आंतरिक हिस्से में भारत को हस्तक्षेप नहीं करना है और चाइना के भी को किसी प्रकार की मदद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें वीटो भी नहीं देने दिया और पाकिस्तान मौका वारदात पर आतंकवाद ही भेज सकता है। कोई फूल का दस्ता नहीं भेजता है, फूल का गुलदस्ता भी भेजता है, उसमें भी बम ब्लास्ट ही होता है। इसलिए भारत को सचेत रहने की चाहिए। आज दुनिया को यह दिखाना होगा तो हमारे अब देश में भी मोदी जी पर
लोग प्रश्न उठाते हैं। आज मोदी जी की विदेश नीति पाकिस्तान भी बेहाल है, चाइना का भी जहाज जासूसी विमान डूब रहा है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिका के सामने मोदी का जलवा जापान में ही नहीं पूरे विश्व में देख रहा है। मोदी क्या है यह आपको समझना होगा, यह आपको समझना होगा। मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास इतिहास के पन्ने में इतना बड़ा विकास नहीं हुआ था। भारत में का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतना बढ़ा जो अमेरिका बार बार कहता है भारत हमारा सच्चा दोस्त है। इसके पहले यह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब से लेकर के बाइडेन साहब तक भी कहते हैं भारत हमारा सच्चा दोस्त है। जबकि एक राष्ट्राध्यक्ष बदलते हैं तो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से संबंध उतना बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हो गई थी उनके श्राद्ध कर्म में शहादत के बाद भारत के प्रधानमंत्री जापान गए थे। आज G7 का क्वाड का मीटिंग हो रहा है, आज उसमें जा रहे हैं। या अपने दोस्त को बुरे समय में जो देखने के लिए जाता है वही सच्चा मित्र होता है। आज जापान में भारत का जलवा जल रहा खिल रहा है, भारत में विरोधी दल को और दुनिया में पाकिस्तान को, चाइना को और बहुत सारे भारत विरोधी देश को यह दिखाई पड़ता होगा कि भारत क्या है, मोदी जी क्या हैं। इसलिए मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी देश, अमेरिका तक भी चाइना के विरुद्ध में नहीं लड़ सकता है। लेकिन भारत के नेतृत्व में चाइना को हमने तीन बार, मोदी जी के नेतृत्व में चाइना को तीन बार हम यह इतिहास को बदल दिए। वह जो था PLI हमारा, पहाड़ को छू सकते हैं, PLI को नहीं छू सकते हैं। पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को नहीं हिलाना आसान है। वह नीति जो बोल रहा था उसका ग्लोबल टाइम्स और चाइना का जो नीति है, जो मंत्री है, जो प्रवक्ता है, उससे यह समझा दिया गया है जो भारत के सामने, भारत की विदेश नीति के सामने चाइना कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। उसको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।